भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में बीजेपी के इत्तेहादी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ एक तकरीब में मुसलमान खातून का नकाब उतारने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदुस्तानी भाइयों को सलाम, आपके लिए मोहब्बत और दुआएं। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर वैसा जानवर होता है, ये उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी मां की बहन की चादर खींची है। मैंने कहा नहीं कि हर जगह अब एहतजाज करने वाले हिंदू, उस पर लानतें भेजने वाले भी हिंदू भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं हमारे। मैं तो इज्जत करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं उनसे। उन्हीं यही तारीख पढ़ पढ़ के बर्रे सगीर की जवान हुए। मुझे तो अजमेर शरीफ मैं नहीं गया, मैं वो आगरा शागरा ये वो ईस्ट पंजाब सारा फिरा। मेरी हसरत है जिंदगी की और ये पूरी नहीं होनी, मैं जानता हूं। कौन है ये लोग? इनके लिए सलामती, मोहब्बत। अच्छा, और ये जो बंदा था नीतीश कुमार, पता नहीं, अच्छा ही माँ बाप ने नाम रखा होगा नीतीश का, मुझे मतलब नहीं आता। तो उससे मुझे लगता है किसी मां ने नहीं जाना, गटर ने उगला है, गटर ने उगला है। अच्छा, या उसकी परवरिश किसी गटर में हुई है, या वो किसी बदबूदार दरख्त पे पाया गया था। वो बात सुनो, जिंदगी है क्या? खुदा की कसम, ये देखो, इंसान के पैदा होते ही या हर जानदार के पैदा होते ही उसके साथ उसकी मौत पैदा होती है। हर आदमी जो अरूज पे जाता है उसके साथ जवाल जन्म लेता है। पैदाइश और मौत इकट्ठी पैदा होती है। और जालिमों, मेरा है शेर, मरना क्या और जीना क्या, टूटा हुआ आईना क्या। ये जो आदमी था, मैं हैरान हूं। आप हो, मैं हूं, हम बिलो एवरेज किस्म के लोग हैं। कोई बच्चा अगर कोई नीचे आ रहा हो या फलाना ये वो, आप उसको पहले पूछें कि तू हिंदू है, तू सिख है, ईसाई है। बच्चा है तो बच्चा। इसी तरह औरत है, उसको उसमें अपनी बेटी नहीं नजर आई, माँ नहीं नजर आई, बहन नहीं नजर आई, तो फिर बंदा मजबूर होकर यही कहेगा ना कि इसको किसी गटर ने उगला होगा। उस बेचारे को पता ही नहीं माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। नहीं, निकाब खींच लिया। और सलामती हो उनके लिए जो इंडियन जिसको ना जलीलो रुस्वा कर रहे हैं। मुझे दिखाया है अपने अखलाक ने। सुभान अल्लाह, मेरे लिए बहुत ज्यादा वो मैटर करता है। इस तरह का एबनॉर्मल, देखो बात सुनो, कुत्ता भी मोहब्बत करने वाला जानवर, मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। कुत्ते की वफा तो मशहूर है घोड़े की, लेकिन कुत्ता पागल हो जाए तो क्या करोगे? उससे डरोगे? मेरे जैसा बंदा भी शायद भेड़िया देख के खड़ा हो जाए अगर मेरे हाथ में हथियार हो। पागल कुत्ता आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं ओदा मैं की कर लेना, उसकी तो एक बाइट ही बहुत काफी है। तो ठीक है, चलो, इट इज फॉर द इंडियंस टू डिसाइड किस किस्म के लोग तुम लेके आते हो। और ये नॉट जस्ट फॉर इंडियंस, मुझे तो अपने लोगों से भी। हसन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाते हुए फैसले में लिखा कि बतौर जज तैनाती के वक्त उनकी LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी, जिसकी बिना पर उनकी तकर्रुरी गैर कानूनी थी। इसे कहते हैं अदले जहांगीरी। जहांगीर के बारे में मशहूर है ना, उसने वो जंजीर अदल लगाई थी। अच्छा, इसमें मुझे किसी बात पे तबसरा नहीं करना, सिवाय इसके कि इतने साल जिस शुबे को, जिस महकमे को, जिस इदारे को इतने साल उसको ये नहीं पता चला कि डिग्री जाली है, उसका क्या करना है? यहां सब कुछ जाली है, सब कुछ। मेरी एक किताब है काले कौल, उसमें एक कौल है कि पाकिस्तान के साथ दो चीजें पैदा हुई थी, जाली क्लेम और जाली ज़ब्तें। ये सारा वही कहानी है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी अदलिया की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 142वें ममालिक में से 129वें नंबर पे है।
मुबारक हो। जस्टिस तारिक जहांगीर साहब और अदल जहांगीर, हम बीच में कहाँ से आ गए, कमी कमीन रियाया, वो जाने और वो जाने। जी ठीक, नेक्स्ट खबर। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का एक बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब रमज़ान बाज़ार लगता है तो क्रिसमस बाज़ार क्यों नहीं लगता, मैं अपने हल्के में 2 क्रिसमस बाज़ार लगाऊंगा। क्या कहेंगे इस पे? ये वो अपना वो तारड़ है ना? जी हसन साहब। हाँ तो नाम लो। हद हो गई यार मरियम, आप अजीब बात कर रहे हो। हमेशा आप अताउल्ला तारड़ है ना? जी हसन साहब, अताउल्ला रहमान या अताउल्ला तारड़, हाँ हमेशा नाम लेते हो। आज जब उस बेचारे ने पहली बार कोई चज की जेन्युइन खूबसूरत बात की है, हाँ हमने नाम नहीं लिया, तो नज़र ना लग जाए तारड़ साहब को पहली बार बड़ी खूबसूरत और चज की बात सुनी है। तो हमारे सियासतदानों की इसी तरह की अगर सोच हो, ये हमारे यहाँ जो होता है ना माइनॉरिटीज़ के साथ या आपस में भी, तो अगर ये सोच आम हो जाए, मैं दिल पे पत्थर रख के ये कह रहा हूँ, अता तारड़ जैसी ये सोच जो है ये आम हो जाए, तो माशरे की तरबियत शुरू हो सकती है। बहुत अच्छी बात की है तारड़ साहब ने, बहुत अच्छी, बस नज़र ना लग जाए इनको। आप चाहे अपना हो सदका सूद का दे दें, ये वाकई नज़र लगने वाली बात है। चलो ठीक है साहब, आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को तजवीज़ दी है कि नए सूबों का क़याम 10 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाए, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि सूबे लिसानी नहीं बल्कि इंतज़ामी तौर पर बनाए जाएं। अच्छा, ये 10 साल के लिए मुलतवी क्यों भाई? कल जदों बिलावल जरदारी का पुत्र वो कहेगा कि अब्बा जी तो एवं बस नामुकम्मल गल कर गए, मैनू तो मजीद 20 साल दियो, क्यों होए वजह? 78 साल सिंध बतौर सूबा, लॉ एंड ऑर्डर, कराची के हालात, कच्चे के डाकू, ये सारा कुछ काफी नहीं है। मजीद 10 साल, वो किन्ने देखे 10 साल हुए? कल अल्लाह ना करे बिलावल का बेटा ये बात कर रहा हो, वजीर आजम तो इन्हें नहीं है, यह बेटी जी वो बस अब्बा जी दे तो मुंह निकल गया सी, गलत सी, दरअसल 20 साल मजीद। बंद करो ड्रामे बाजी नौटंकियां, बनाने या बनाओ, नहीं बनाने ना बनाओ, ऐवी लोगों को खिलौना जहा दे दिया हुआ है। 10 साल के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध में और नून लीग की पंजाब में वो मुलतवी क्यों नहीं होती है? घर बैठो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, किसी और को झक मारने दो।